दोस्तों वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सेविटियर की बातों को माने तो आप काफी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे। दोस्तों उन्हीं लोगों में से एक हैं ग्रैंड सेविटियर, जिन्होंने अपनी इस यात्रा को उनकी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे रूल्स बताती है। तो दोस्तों अगर आप भी इनके उन 7 अलग-अलग फेजेस को जानना चाहते हैं जो कि इन्होंने अपनी बुक में बताए हैं और उन्हें फॉलो करके अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहला जो फेज बताया है वो है क्लैरिटी। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपनी जॉब या काम में लगे रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में दोस्तों लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसमें राइटर कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की जरूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्च का 25 गुना कर देना है। यानी कि दोस्तों अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। दोस्तों उन्होंने दूसरा फेज बताया है सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों जब आप इतना पैसा कमाने लगें कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों इस स्टेप में आपको अपने करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों इन सभी चीजों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की, जो कि है ब्रीथिंग रूम। दोस्तों जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितनी दूर तक जाना है, तो आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती, कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तो भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये चीज खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है और ये चीज आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों ये सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं खर्च करना है। दोस्तों ये सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फेज है स्टेबिलिटी। दोस्तों इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। असल में दोस्तों किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वो इंसान अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है।
दोस्तों इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वो होता है सेविंग्स करना। दोस्तों अब सेविंग्स करने के बारे में ऑथर ये कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग्स करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यही 3 चीज़ें इंसान की लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीज़ों का खर्च कम करके हम लोग अपनी इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका अगला फेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आप आराम से जी सकें, तो आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों ये काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान उस चीज पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले फेज की, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस फेज में तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के लिए नए नए आइडियाज बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सकें। साथ ही दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं, बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीकों पर लगाना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला फेज है अबंडेंट वेल्थ। यानी कि ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों ऑथर के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपनी जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए रोजमर्रा की या फिर मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आसान सी भाषा में कहें तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों इस बुक के ऑथर खुद ये कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम सब फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम सब भी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक में वैसे तो 77 डेज के अकॉर्डिंग 77 डिफरेंट चैप्टर्स बताए गए हैं, लेकिन उन सब का जो कंक्लूजन है वही हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।